हाँ जी। बाबा जी कहते हैं कि महाशिवरात्रि होने के पहले महाकाली निकलती है, तो वह जो महाकाली निकलती है तो वो कब निकलती है? जब सूर्य उदय होने को होता है तो उदय होने से पहले महालाली निकलती है। पहले कौन निकलती है? काली नहीं निकलती है, पहले लाल ही निकलती है। सूर्योदय से पहले कहो और शिव जयंती से पहले कहो, और लाली के आगे आगे महाकाली निकलती है। हाँ, तो जब निकलेगी तो उसका इशारा कैसे, यानी हम समझेंगे कि वो महाकाली निकली है? अभी आप काल रात्रि में हैं या अमर रात्रि में हैं? कैसे? फिर सब अमरनाथ के बच्चे अमर ही बनेंगे, जिनको मीठे मीठे सिखिल दे बच्चे कहा जाएगा। अभी हम सब काल रात्रि में ही हैं, रात्रि में हैं या लालिमा देख रहे हैं? हैं? लालिमा दिखाई पड़ती है? पड़ती है? नहीं, आवाहन करते हैं लेकिन देखने में नहीं आती। और बाबा मुरली में कहते हैं कि बच्चों की बुद्धि पर गॉडेस का ताला लगा हुआ है। हाँ, बाबा आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान की मुख्य बात क्या है? हैं? मुख्य बात क्या बोलते हैं? अच्छा, मुख्य डायरेक्शन क्या है? हैं? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, माने योगी बनो, हैं? और कोई डायरेक्शन नहीं देते। योगी बनो से पहले कोई और डायरेक्शन नहीं देते हैं? पवित्र बनो, फिर योगी बनो। कोई को 7 दिन का कोर्स देते हैं तो भी बताते हैं कम से कम 7 दिन के लिए आपको पवित्र रहना है, गंद नहीं खाना है, अच्छा संग करना है, कहते हैं ना। तो मुख्य डायरेक्शन है पवित्र बनो। पवित्र नहीं बनेंगे, गंद में गिरते रहेंगे तो ज्ञान बुद्धि में ठहरेगा, है? ज्ञान बुद्धि में नहीं ठहरेगा। इस बात का कोई प्रूफ दिखाई पड़ता है? कि जब गंध में गिर जाते हैं, बुद्धि लिम्पायमान हो जाती है, तो बुद्धि में से सारा ज्ञान निकल जाता है, उड़ जाता है। इसका पक्का प्रूफ देखा कुछ क्या? बताओ, सर तो हिलाई दिया है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन प्रूफ बताओ। अरे अनुभव नहीं किया कभी? अभी कभी अनुभव किया या नहीं किया? अनुभव करते हैं तो पोता मिल देते हैं कि नहीं? हाँ, नहीं देते। फिर बोलते क्यों नहीं?
कोई नहीं बोलता। चलो कोई नहीं बोले, हम बोलते। शंकर जी के लिए क्या गाया हुआ है, क्या करते थे? हैं? और कुछ नहीं हैं? याद में बैठे रहते थे, और कुछ नहीं हैं? अरे शास्त्रों में एक कथा बहुत प्रसिद्ध है सागर मंथन की। तो क्या किया हैं? हाला हाल विष पिया। तो ये शंकर जी की प्रैक्टिकल की प्रूफ की बात है क्या? कोई कहे कि हम कैसे पहचाने किसको? शंकर जी को। तो एक प्रूफ बताते, ज्ञान की बात है। एडवांस के आदि में जो मुरलियां चली थी, एडवांस में क्लैरिफिकेशन वाली, वो ज्यादा तीखी थी और लगातार चलती थी। ऐसे नहीं बीच में 1-2 महीने 15 दिन छूट जाए। और अब चलती है, चलती है या रीडिंग मात्र होती है? हैं? क्या होता है? रीडिंग होता है। ये रीडिंग जो है वो आत्मा पढ़ने वाली करती है या रीडिंग शिव बाबा करता है? तो ये प्रूफ क्या हुआ है? अरे कुछ प्रूफ मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। क्या मिला? अरे कुछ प्रूफ नहीं मिला है? कम है, रीडिंग ज्यादा है। रीडिंग ज्यादा है। रीडिंग ज्यादा है और ज्यादा है, क्योंकि ज्ञान भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो प्रधान और अंत में तमो प्रधान होता जाता है। भले तमो प्रधान होता जाता है। तमो प्रधान दुनिया में भी जो अच्छे अच्छे भक्त होते हैं उनको भगवान का साक्षात्कार होता है या नहीं होता है? बीच बीच में तुलसीदास, रैदास, सूरदास, मीरा और भी बहुत से भक्त, उनको भगवान के साक्षात्कार होते गए या नहीं होते रहे? कब? कलयुग के मध्य में। तमो प्रधान टाइम की बात है। तो अभी शूटिंग कैसे होती है? इस बात की शूटिंग होती है या नहीं होती है? कैसे? अरे यही शूटिंग होती है ब्राह्मणों की दुनिया में, खासकर एडवांस पार्टी की ब्राह्मण की दुनिया में, कि जब अच्छी मुरली चलती है, नए नए पॉइंट निकलते हैं, तो नई बात कौन सुनाता है? कौन सी आत्मा सुनाती है?
शिव की आत्मा नए नए पॉइंट सुनाती है कि मनुष्य आत्मा सुनाती है। तो साक्षात्कार हुआ कि नहीं? साक्षात्कार बीच बीच में होता है या नहीं? तो अभी भी शूटिंग हो रही है। सूरदास की आत्मा को भी साक्षात्कार होता रहता है। जब पक्का साक्षात्कार होता है तो 87 में 1 साल 1 वर्ष पूरा बेसिक में गुलजार दादी में गया नहीं गया। अभी भी जब जब साक्षात्कार होता है तब तब वो आत्मा गुलजार दादी में नहीं जाती, भले आवाहन करते रहे। ऐसे होता है या नहीं होता है? होता है। और बाबा है दुनिया में भी ऐसा कहते हैं और बाबा भी मुरली में कहते हैं कि ठोकर खाके ठाकुर बनते हैं। हाँ, तो ठाकुर का अर्थ क्या है? ठाकुर जी कहते हैं भगवान राम को। और क्षत्रियों को भी ठाकुर कहते हैं। ठाकुर ठाकुर जी की पूजा करते हैं तो घंटी हिलाते हैं। क्या करके आए? ठाकुर जी की पूजा करके आए। नहीं समझ में आया? अरे प्रश्न में ही उत्तर समाया। क्या पूछा है? ठोकर खाके ठाकुर बनते हैं। हाँ, तो वो राम वाली आत्मा जो अव्वल नंबर ठाकुर जी है, कृष्ण वाली तो बाद में। उसने यज्ञ के आदि में ठोकर खाई या नहीं खाई? खाई। तो अगले जन्म में ठाकुर के रूप में प्रत्यक्ष होता है या नहीं होता है? प्रत्यक्ष होता है। और जोर से ऐसा कौन सा पुण्य है जो 100 पापों को नष्ट कर देता है? ऐसा कौन सा पुण्य है जो 100 पापों को नष्ट कर देता है? पाप किसे कहा जाता है? दुख देना माने पाप। और सदा काल के लिए दुख देना या अल्पकाल के लिए दुख देना। जैसे वैद्य लोग कड़वी दवाई देते हैं, गले के नीचे तक कड़वा होता जाता है। कोई बच्चा है वो तो लेता ही नहीं है, बहुत दुखी होता है, हमें नहीं खाना। तो अल्पकाल का दुख या जिसके रिजल्ट में सदा काल का दुख मिल जाता है, वो दुख बड़ा पाप बनाता है। बड़ा पाप बनाने वाला कौन सा दुख है? जो सदा काल का दुखदाई है। बाबा कहते और विकार इतने दुखदाई नहीं है, लेकिन काम विकार बहुत दुखदाई। स्त्री पुरुषों के बीच में अगर कंपेयर किया जाए तो काम विकार पुरुषों में होता है या स्त्रियों में ज्यादा होता है? एक दो सुपन खा पूतना की बात छोड़ दो, लेकिन कन्याएं माताएं सब क्या बताई?
हैं? तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो, कोई कोई होती है सुपनखा पूतना, उनकी बात छोड़ दो। तो ज्यादा काम विकार की मार कौन मारता है? हैं? अरे पुरुषों में से कोई बताए? है? है? देवीमान अपने ऊपर नहीं आने देंगे, कहेंगे कन्या माता में देवान बहुत होता है, उनके देवान के कारण हमको ऐसा होता है। पुरुषों को दुर्योधन दुशासन बाबा ने क्यों बताया? हैं? हाँ, क्यों? देवान बहुत होता है इसलिए हैं? अगर देवान पुरुषों में ज्यादा होता तो जैनियों में और हिंदुओं में, नागालैंड में ये जो नंगे बाबाएं घूम रहे हैं पुरुष रूप में, वो पुरुषों में ज्यादा होते हैं या स्त्रियों में ज्यादा होते हैं? 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 पुरुषों में। इससे साबित होता है कि पुरुषों में देवहन होता है ज्यादा या नहीं? हैं? कम होता है। और स्त्रियां कोई देखी जो नागा बाबाओं की तरह हो जाएं? देखी? क्यों? क्यों नहीं देखने में आती? क्योंकि उनमें देवहन ज्यादा होता है। तो पुरुषों में काम विकार ज्यादा होता है। उनका अंग काम विकार की मार करता है, विकार का दुष्ट युद्ध करता है, इसलिए दुर्योधन का है। शास्त्र में आता है युद्ध के लिए ललकारते थे, तो दोनों युद्ध करते थे। मर्जी से करते थे या बिगर मर्जी करते थे? हैं? ललकारने वाला और ललकार लेने वाला दोनों की इच्छा होती थी तो युद्ध करते थे या नहीं? हैं? करते थे। तो ये भी युद्ध है रावण राज्य में, और संगम युग में भी ये महाभारी महाभारत युद्ध है। पहल कौन करता है ज्यादा? है? पुरुष करते हैं। जैसे और जो बड़ी दुनिया है बाहर की ब्रॉड, उसमें विधर्मी हमला करते हैं पहले या स्वदेशी पहले हमला करते हैं? विदेशी हमला करते हैं। तो ये काम विकार विदेशी है। रावण का पहला सिर है, उसमें सब पुरुष आ जाते हैं। किसने प्रश्न किया था? कि पाप ऐसा कौन सा बड़ा पुण्य है जो 100 पापों से खत्म कर देता है? हाँ, तो ये पुण्य नहीं मालूम पड़ा अभी। सबसे बड़ा पाप काम विकार, जो पुरुष ज्यादा करते हैं। तो सबसे बड़ा पुण्य कौन करता है?
अरे भगवान ने आकर के कलश किसको दिया? क्यों है? पुरुषों को कलश क्यों नहीं दिया? अरे क्योंकि कन्याएं माताएं ही उस काम विकार के ऊपर जीत पहन सकती हैं और पहना सकती है। और वो कन्याएं माताएं ही महाकाली रूप धारण करके दुर्योधन दुशासन या जो भी असुर हैं उनकी आसुरियत का खात्मा कर सकती है। तो पता चला वो एक पुण्य कौन सा है जो 100 पापों को काट देता है? क्या पुण्य? कि असुर हमला करे, जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं पार्वती पे ऊपर असुरों के हमले हुए कि नहीं हुए हैं? लोगों ने समझ लिया कोई हिंसक युद्ध किया होगा, जैसे महाभारत में समझ लिया हिंसक युद्ध किया होगा। अरे हिंसक युद्ध की बात नहीं है, भगवान तो आकर के कौन सा युद्ध कराते हैं? नहीं तो भगवान ये कहेगा युद्ध करो, हिंसा करो। साधु संत महात्माएं ये कहते हैं, कोई धर्म पिताएं ये कहते हैं युद्ध करो, हमला करो। कहा किसी ने? तो भगवान कैसे कहेगा कि युद्ध करो, हिंसा करो, खून खराबा करो, खून की नदियां बहाओ? तो भगवान ने कौन सा युद्ध कराया था? अहिंसा की, ये माया का युद्ध है। इस युद्ध में वाइब्रेशन ऐसा बनाना है। कैसा? कैसा वाइब्रेशन? क्या करना है? इंद्रियों से ही सुख लिया जाता है, इंद्रियों से ही दुख दिया जाता है कि नहीं? बाबा ने क्या कहा? सुख देना है और सुख लेना है, बेकायदे सुख नहीं लेना है। बोला कि नहीं? यहां तक बोल दिया। पतित बनना है, बल पतित बनना है, वो तो इस कलयुगी दुनिया का कायदा है, सारी मनुष्य सृष्टि का कायदा है। भले सन्यासी ढोंग करते हो हम पवित्र रहते हैं, पवित्र रहते हैं, हैं? नहीं। तो बोला है भल पतित बनना है, वो तो इसे कलयुगी दुनिया का कायदा है, परंतु एक के साथ पतित बनना है, अनेकों के साथ पतित बनना बेकायदे है। और ये बेकायदे काम हम बच्चों को करना है, करना है, हैं? क्यों? शंकर विष पीता है तो हम नहीं पी सकते? अरे नहीं पी सकते? अरे पी सकते कि नहीं? हैं? पी सकते? शंकर को फॉलो करना है, क्यों मना कर दिया? हैं? भक्ति मार्ग में कहते हैं गुरु जो कहे वो करना है, गुरु जो करे वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? हैं?
गुरु हमारे लिए पावन है इसलिए नहीं करना। पावर है, पावर हमारे में उतनी पावर नहीं है। गुरु में पावर है, माना हम जिसे शंकर जी समझे वो पावरफुल है। उनको पावर देने वाला है ना। हाँ हाँ ठीक है, हमको नहीं है। बाबा तो कहते तो मुझे जितना याद करते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाबा के ऊपर उंगली उठाते। शंकर याद में रहकर हैं? शंकर याद में रहकर काम करते हैं। हाँ, और हम भोग में रहते हैं। हमारी बुद्धि देह में हैं? हैं? हमारी बुद्धि देह में आ जाती है। देवभान में आ रही है। शंकर की देह भान में नहीं आती। अगर नहीं आती है तो फिर शिव शंकर के मंदिर में कौन सा बाजा बजाया जाता है? नगाड़ा। वो एक होता है या दो होते हैं? एक ही होता है। एक होता है बड़ा वाला, और एक होती है छोटी सी किड़बिड़िया। सुनी है? मुसलमानों में क्या बजाते हैं? मुसलमानों में किड़बिड़िया बजाते हैं या बड़ा वाला बजाते हैं? हैं? बड़ा वाला मुसलमानों में। अरे ताजिया बाजिया निकलते हैं तो देखा नहीं है? हाँ, किड़बिड़िया बजाते हैं। ये मुसलमान इस्लामी कौन से धर्म की औलाद है? अरे इस्लाम धर्म तो है। वो इस्लाम धर्म किसकी औलाद है? हैं? हैं? संक्रांत तो पहले हुए, इस्लाम बाद में हुआ है। अरे चंद्रवंशी किसकी औलाद है? सूर्यवंशियों की औलाद कौन है? कौन सा धर्म? चंद्रवंशी। और चंद्रवंशियों की औलाद कौन सा धर्म? इसलिए मुसलमानों में सूर्य को मानते हैं ज्यादा या चंद्रमा को मानते हैं? उनसे पूछो। ये जापानी लोग सूर्य को भी मानते हैं, नेपाली लोग सूर्य और चंद्रमा दोनों को मानते हैं, झंडे में लगाते हैं। तुम सिर्फ चंद्रमा को क्यों मानते हो? क्योंकि चंद्रवंशी उनके बाप हैं। कौन है? इस्लामियों के बाप हैं। शास्त्रों में दिखाया है। शंकर को 2 बच्चे हैं। एक कार्तिकेय बड़ा बच्चा, किसका बच्चा है? कार्तिकेय। कार्तिक, कार्तिक नहीं कहा, क्या कहा? कार्तिकेय। जैसे ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, ऐसे ही कोई तिक 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 करने वाला है ज्ञान की। कौन है? अरे टिक टिक करने वाला ज्ञान की है, प्रैक्टिकल करने वाला नहीं है। वो कौन है? अव्वल नंबर। अरे कौन है? इस्लाम धर्म है टिक टिक करने वाला। वो तो कार्तिक हो गया, उसका बच्चा। कार्तिक बच्चा हुआ जिसको 6 मुंह दिखाते हैं। छह धर्मों में
मान्यता है उसकी कोई न कोई रूप में। उसकी 6 माताएं हैं जहां वो पलता है, बड़ा होता है। उस कार्तिक का बाप प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है या निवृत्ति मार्ग का पक्का है? और कार्तिकेय निवृत्ति मार्ग का पक्का है। तो 2 बच्चे हैं, एक निवृत्ति मार्ग वाला और एक प्रवृत्ति मार्ग वाला। प्रवृत्ति मार्ग है द्वापर के आदि में बौद्ध धर्म, और निवृत्ति मार्ग है संन्यास धर्म। बौद्धियों में भी पहले प्रवृत्ति थी, फिर बाद में इन्होंने स्तूप बनाए, ऐसे ऐसे स्थान बनाए जहां स्त्री पुरुष इकट्ठे रहने लगे, अलगाव नहीं रखा गया, वहीं से बेविचार फैल गया और बौद्ध धर्म की राजाई नष्ट हो गई। तो 2 बच्चे हैं। राम को भी कितने बच्चे हैं? क्या नाम? लव माने प्यार करने वाला, और प्यार करने में उनकी कोई सानी नहीं और कोई धर्म वाला नहीं। प्यार देह के साथ किया जाता है या बिना देह के किया जाता है? तो देह का प्यार करने में कौन सा धर्म आगे गया? इस्लाम धर्म। उनका नाम रख दिया लव, और छोटे बच्चे का नाम कुश। कुशा एक घास होती है, उस घास में तीखा कांटा होता है, बबूल के कांटे से भी ज्यादा तीखा होता है। कांटा माने दुख देने वाला। ऐसी कौन सी परंपरा है मनुष्यों के बीच में? ऐसा कौन सा कर्म कांड है लगभग हर धर्मों में खास करके जो दूसरे धर्म हैं उनमें कोई कर्म कांड है जिसको बाबा बताते हैं उस कर्म कांड को मैं कैंसिल करता हूं? कौन सा कर्म कांड है? ये कर्म कांड नहीं है। तो कीड़े मकोड़े भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं। कर्म कांड है शादी, ये बाबा ने कैंसिल किया या नहीं? शादी बर्बादी। तो जो और धर्मों के बीच में ऐसा धर्म कौन है जो बेतहाशा ढेर शादियां करता है? हैं? इस्लाम। वो 4 शादियां ही करते हैं। ढोल मजीरा करते हैं, इतने जश्न मनाते हैं जितने क्रिश्चियंस मनाते हैं। ज्यादा डाइवोर्स और ज्यादा शादियां कौन से धर्म वाले करते हैं? हैं? क्रिश्चियंस करते हैं। और ऐसा कर्म कांड कौन सा है जो कर्म कांड अगर टूट जाता है, माना शादी अगर टूट जाती है तो स्त्री और पुरुष दोनों को बहुत दुख होता है।
होता है या नहीं है? होता है। और वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, दूसरा तीसरा चौथा, जाने कितनी शादियां करते हैं, छोड़ते हैं फिर नया करते हैं, फिर छोड़ते हैं फिर नया करते हैं। देह का लगाव लगता है या नहीं? बार बार है, लगता है। देह का लगाव लगता है, अटैचमेंट बढ़ता है, और वो अटैचमेंट टूटता है तो दुख होता है या नहीं होता है? है? तो ये कर्मकांड जो सभी धर्मों में फैला हुआ है, ये बहुत दुख देने वाला है। और इसमें सबसे जास्ती आगे जाने वाला धर्म कौन सा है? शादी रूपी कर्मकांड में बहुत शादियां करते हैं, क्रिश्चियन। तो वो क्रिश्चियन धर्म का बाप है बीज, कौन? कुछ वो ही राम वाली आत्मा, वो ही शंकर के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा। अलग अलग हैं? एक ही आत्मा का तो दो रूपों में दिखाया है। हाँ बाबा, हाँ बाबा, हाँ बम्बई की एक वार्तालाप में बताया गया था क्या लक्ष्मी और जगदम्बा ये अष्टदेव में नहीं आती। फिर एक दूसरे मुरली में बताया गया कि ये लक्ष्मी और जगदम्बा ये अष्टदेव में आती है। लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी। दीपावली में जिस लक्ष्मी की पूजा करते हैं वो, क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन है दोनों का। जीवन का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। जो लक्ष्य जिसने पार कर लिया वो अष्टदेव में क्यों नहीं आवेगा? और आगे हाँ मुसलमान लोग हैं, मर्द वालों को अगर गॉड का अर्थ बताना है क्या बताना? गॉड माना क्या? गॉड का अर्थ बता दो। कितनी बार बताया है। जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर, डी माने डिस्ट्रक्टर। गलत है? हाँ जी, हैं? हाँ जी। पहले गीता पाठशाला में मुर्दे सुने तो बीसीडी नंबर 2059 में बाबा ने ये कहा है कि जो कुमार है और जो कुमारी है वो तो गृहस्थ व्यवहार में नहीं है। कुमार कुमारी सरेंडर हो गए ईश्वरीय सेवा में, भगवान बाप के बच्चे बन गए, तो भगवान बाप बेहद का गृहस्थी है या नहीं है? है? तो क्यों कहते हो सभी कुमार और सभी कुमारियां? मुरली में सुना है। तो तुमने अर्थ उल्टा क्यों लगाया? तुम्हारी बुद्धि बेहद के बाप जो बेहद का गृहस्थी है उसकी तरफ क्यों नहीं गई? हद की दुनिया के कुमार कुमारियों की तरफ बुद्धि क्यों चली गई? नहीं बाबा, ज्ञान में जो कुमार कुमारी है उसके बारे में। जो ज्ञान में कुमार कुमारी हैं और बाप के लिए तन मन धन समय संपर्क सब ईश्वरीय सेवा में लगाए रहे हैं, वो बाप के बच्चे हैं या नहीं है? सरेंडर हैं या नहीं है? हैं? बाप ने उनको गोद लिया या नहीं लिया? उनकी जिम्मेवारी लेगा या नहीं लेगा? तो गृहस्थी में जो बच्चे होते हैं वो सन्यासी होते हैं, सन्यासी कहे जाते हैं। फिर माँ बाप होते हैं, बहनें होती हैं, परिवार में होती हैं कि नहीं? हैं? तो फिर उनको सन्यासी कहेंगे। तो बाबा ने किस अर्थ से किया हैं? किस अर्थ से ये बोला? किस अर्थ से बोला? बाबा किस अर्थ से बोलते हैं?
बेहद का बाबा है तो बेहद की बातें सुनाएगा और बेहद के बच्चों को सुनाएगा कि दुनिया वालों को सुनाएगा? पहले तो बेहद की बात बेहद में। और बाबा हाँ, मुसलमान लोग दूज के चांद को मानते हैं, हिंदू लोग नहीं। लेकिन फिर भी जो अभी दीपावली का भाई दूज का आते हैं तो उसमें दूज के चांद को हिंदू लोग मानते हैं, इसका अर्थ क्या है? जो मुसलमानों की बीज रूप और आधार मूर्त आत्मा कौन है? मूल आधार मूर्त आत्मा कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? है कुमार का दादी विश्व किशोर है या नहीं? तो जो कुमार का दादी विश्व किशोर हैं वो ब्राह्मण जीवन में किसको मानते थे? सूर्य को मानते थे, सूर्य को प्रत्यक्ष करते थे। सन्स ऑफ फादर, फादर के रूप में सूर्य को प्रत्यक्ष करते थे या चंद्रमा को प्रत्यक्ष करते थे? वो चंद्रमा अधूरा था या संपूर्ण था? तो जब मुखिया जैसे कर्म करेंगे, बड़े जैसे कर्म करेंगे, उनके फॉलोअर्स वैसे कर्म नहीं करेंगे। तो कर रहे हैं। वो तो इस्लामी हो गए ना बाबा, लेकिन हिंदू लोग भी मान रहे हैं ना फिर भाई हैं? हिंदू लोग भी दूज के चांद को मान रहे हैं ना। हाँ जी, जो कुमार का दादी के फॉलोअर्स हैं वो फॉलोअर्स द्वापर युग से या मोहम्मद आने के टाइम से मुस्लिम और इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होते हैं या नहीं है? कन्वर्ट होने वाले हिंदू होते हैं या शुद्ध इस्लामी होते हैं? हैं? हिंदू होते हैं ना पहले, तो हिंदू परंपरा नहीं होनी चाहिए। और बच्चे का हाँ रुको, अभी अभी कहा है कि काम विकास सबसे ज्यादा दूध देने वाला है और सबसे ज्यादा पाप भी उसी का बनता है। तो फिर बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं कि काम विकार सभी विकारों में सभी विकार माफ हो सकते हैं और अहंकार माफ नहीं हो सकता है? तो फिर इसमें परिभाषा क्या है? परिभाषा दुर्योधन दुशासन की है। दुर्योधन दुशासन जब दुष्ट युद्ध करते हैं, दुष्ट शासन करते हैं, खींचतान करते हैं, दुशासन ने क्या किया था? अरे खींचतान की थी कि नहीं? खींचतान करते हैं तो तुम्हें पता नहीं क्या भाव होता है, फिर क्यों कहते हो? फिर अहंकार ये कैसे इसमें आता है? ये अहंकार है तभी तो करते हैं। उनके अंदर देह का अहंकार न हो कि हम पावरफुल हैं, ये तो अबला है, देखें हमारा क्या बिगाड़ेगी, तभी तो खींचतान करते हैं, तभी तो दुष्ट युद्ध करते हैं बिना इच्छा के। इसमें अहंकार ना हो तो? अहंकार तो नहीं करेंगे। और एक बच्चे ने पूछा है हाँ कि मनुष्य की आत्मा भृगु के बीच में निवास करती है, हाँ तो पेड़ पौधों में आत्मा कहाँ पे है? हाँ, उनकी भी आत्मा होती है, उनकी आत्मा बीज में निवास करती है। फिर गुलाब की जैसी कलम बनाते हैं ना, हैं? कलम बनाते हैं ना, हाँ एक गुलाब को काट के उसकी एक दूसरे पेड़ को अटैच करते हैं ना। हाँ फिर बीज में मूल में अगर है, हैं? अगर बीज में आत्मा है पेड़ों के, हाँ है ना, बच्चा पूछता है ऐसा, हाँ तो गुलाब की कलम बनाते हैं ना, हाँ तो ये एक पेड़ की फांटी काट के दूसरे पेड़ को अटैच किए जाते हैं। हाँ, तो फिर वो तो जिस दूसरे पेड़ में अटैच किया उसके अंदर बीज नहीं है? वो आत्मा की ऊर्जा इसको मिल जाती है। जिसको काट करके टहनी को लगाया है, उस टहनी में बीज की ताकत है या नहीं है? और उस टहनी को काट करके
जिस पौधे में जोड़ दिया गया उसमें भी बीज की ताकत है या नहीं है? ज्यादा ताकत किसमें है? जो जड़ वाला वृक्ष है, पौधा है, उसमें, या जो काट के कलम लाई गई उसमें? जैसे हिंदू हैं, कन्वर्ट होते हैं, तो हिंदू धर्म से काट करके इस्लाम धर्म में ऐड किए गए ना, जोड़े गए कि नहीं? तो उनमें संस्कार ज्यादा कौन से आएंगे? हैं? हिंदुओं के संस्कार रहेंगे या जहां से काट करके लाए गए हैं, जहां जोड़ा गया है, उनके संस्कार रहेंगे? जहां जोड़े गए हैं वहां संस्कार ज्यादा रहेंगे। कन्या है, कन्या पहले परिवार से कट गई और नए परिवार में जुड़ गई, तो उस कन्या के ऊपर ज्यादा असर किसका पड़ता है? हैं? नए परिवार का पड़ता है। ऐसे ही है। और तथाकथित ना, वो अपन को, वो लोग जो अपन को ब्राह्मण कहते हैं, कथित माने कहे हुए, तथा माने उस रूप में, वो ब्राह्मण जो उस रूप में अपने को ब्राह्मण कहते हैं। किस रूप में? हमारा बाप नहीं है, हम बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? अम्मा के बच्चे हैं। उस रूप में जो अपन को ब्राह्मण समझते हैं, वो तथाकथित ब्राह्मण। बाबा, हाँ, अंबेडकर जो है, हाँ जी, भीमराव अंबेडकर, जो बौद्धि लोग हैं वो 100% बौद्धि लोग उनको मानते हैं। हाँ। अंबेडकर जो है पहले बौद्धि नहीं थे, उन्होंने बौद्ध धर्म लिया था, वो हिंदू ही थे पहले, ब्राह्मण हिंदू। सभी पहले हिंदू ही होते हैं, कन्वर्ट होने वाले तो बाबा बाद में दूसरे धर्म में जाते हैं। तो उनमें क्या सोल प्रदेश थी जो पूरा बौद्ध समाज उनको मानने लगा? जो भी ज्यादा मान मर्तबा इस दुनिया में पाए लेते हैं, वो पुरानी आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि पुरानी आत्मा तो तमो प्रधान होगी। नई आत्मा प्रवेश करती है तो सब दुनिया में उनकी मान्यता हो जाती है। लेकिन बाबा उनका नाम नहीं बदल गया ना, वही था। आपको कैसे मालूम? आपने कौन सी सारी हिस्ट्री उनकी पढ़ ली? पढ़ा है बाबा। तो सारी हिस्ट्री आपने पढ़ ली, ऐसे पढ़ ली आपने, और वो हिस्ट्री लिखी किसने? नहीं, भगवान ने लिखी। और हाँ है, जो 108 राजाएं होते हैं, वही राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं। और ब्रह्मा बाबा ने तो बाबा साकार शरीर से राजयोग की पढ़ाई नहीं पढ़ी थी। हाँ, लेकिन वो चंद्रगुप्त राजा विक्रमादित्य जैसे काल में जाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने शरीर रहते पढ़ाई नहीं पढ़ पाई, शरीर छोड़ने के बाद उनकी आत्मा ने राजयोग की पढ़ाई पढ़ी या नहीं पढ़ी? आत्मा में पढ़ाई के संस्कार आए या नहीं आए? हैं? आए तो बात खत्म। हाँ हाँ, बोला है कि गांधी मरा हैं? गांधी मरा हाँ, राजकोट। अरे रुको रुको रुको, वो कुछ कह रहे। नूर माना क्या बाबा? है, नूर माने रोशनी। बाबा हाँ, जो कोई शरीर छोड़ते हैं, अब वो तो नया जन्म लेके आते हैं। है कौन शरीर छोड़ते? कोई भी रहे, हाँ और वो नया जन्म लेते हैं बच्चा रूप में। हाँ, और उसके प्रति किसके दिल से सदा के लिए यानी अच्छे काम किए हो तो यानी दुआ निकलती है, तो उनसे तक पहुँचते हैं। क्या कह रहे? कहते किसी ने शरीर छोड़ दिया और उसने अच्छे कार्य किए हैं, हाँ, तो किसी से दुआ मिलती है तो उस आत्मा तक पहुंचती है क्या जब वो बच्चे के रूप में जन्म लेता है? दुआएं तो जरूर काम करती हैं,
दुआओं में वाइब्रेशन होते हैं कि नहीं, अच्छे या बुरे? जो वाइब्रेशन होते हैं वो काम करते हैं या नहीं करते हैं? तो काम करते हैं। हाँ जी, हाँ। नाम है चंद्रपुर, तो यहाँ सूर्यवंशी भी होंगे ना? तो नाम चंद्रपुर ये किस आधार पर पड़ा? अच्छा, कलयुग में तो ऐसा होता है, नाम है गंगाधरा जल की न बूंदो, नाम है बंसीधरा बंसी न पुंगो। यहाँ तो सब उल्टा हो जाता है, नाम कुछ और काम कुछ और। हाँ। बाबा कहते हैं सतयुग में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पियेंगे, इसका भेद बाबा कहते हैं सर मुरली में कहते हैं। ये संगम युग की बातें हैं, कहावतें जो भी हैं वो संगम युग की यादगार है या सतयुग त्रेता की यादगार? पारस पत्थर छू लेने से लोहा सोना बन जाता है, ये कहावत है। कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है कि स्पर्श मात्र से, चाहे आंखें हो, चाहे कान से सुनी हुई आवाज हो, चाहे मुख से बोली हुई आवाज हो, चाहे और कोई भी इंद्रियां हो, उन इंद्रियों के स्पर्श मात्र से परिवर्तन हो जाता है। उसके लिए कहा है लोहे से सोना बन जाता है, उसका नाम दिया पारसनाथ। पारस बिगड़ा हुआ शब्द है, असली शब्द है स्पर्श। हाँ जी बाबा, कुछ मुरलियों में कहा जाता है कि तुम सब राजा ही नहीं बनोगे, कुछ में कहा जाता है कि तुम सब राजा बनने वाले हो। तुम किससे कहा? इमर्ज करके कहने वाले ने कहा या बिना इमर्ज करके कहा? इमर्ज करके। तो कैसे पता ऐरा गहरा नत्थू खैरा जितने सामने बैठे हैं सबको कहा? जब इमर्ज करके कहा तो वो जिसको देख रहा है तीसरे नेत्र से इमर्ज करके, उनके लिए लागू होगा, सबके लिए लागू नहीं होता। फिर ये दूसरे मुरली में कैसे कहा जाता है कि तुम सब राजा हो? हाँ, तो फिर ये कैसा क्या लागू होगा? उनसे ही कहा जिनको इमर्ज कर लिया सामने। इमर्ज करने वालों में तुम्हारी बुद्धि क्यों नहीं जाती कि हमसे ही कहा होगा? बोलो। बाबा ने जिनको इमर्ज कहा, इमर्ज किया, उनमें आपकी बुद्धि जानी चाहिए ना कि हमको ही कहा बाबा ने, नहीं जानी चाहिए? अरे ये प्रश्न काहे के लिए कर रहे? तो समझ भी नहीं आया, उनको पूछना चाहिए। समझ में, हमने रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला कैसा होता है हमें समझ नहीं आया, ऐसे कोई कहेगा? कहेगा? नहीं कहेगा। और बाबा, हाँ, शास्त्रों की शुरुआत व्यास ने की तो पहला हैं? शास्त्रों की शुरुआत व्यास ने की तो पहला व्यास कौन हुआ? जैसे मुरली में बाबा ने प्रश्न पूछा बच्चों से, पहला व्यास कौन हुआ? पहले व्यास हैं? पहला व्यास कौन हुआ? कौन हुआ? पहला व्यास वही हुआ जो ज्ञान में का मनन चिंतन मंथन करने के लिए बैठ गया और सब धंधा दोरी छोड़ दिया। वी माने विशेष रूप से, आस माने बैठ गया, व्यास माने पेट के धंधे सारे छोड़ दिए, वो क्या करने लग पड़ा है? भक्ति मार्ग में शास्त्र लिखने लग पड़ा और ज्ञान मार्ग में मनन चिंतन मंथन करने लग पड़ा, ज्ञान का लेन देन करने लग पड़ा है। जो भी हो, हाँ प्रजापिता। हाँ हाँ हैं? क्या रंगोली डालना बनती है क्या? हाँ,
अंगना में रंगोली डालते हैं ना, हाँ, तो वो बचती है क्या वो? रंगोली में रंग भरते हैं? और जब कोई अतिथि आने होते हैं या कोई तीज त्योहार होता है, उत्सव होता है, तो क्या करते हैं? रंगोली भरते हैं। तो यहाँ भी स्वागत करने की बात है। क्या करेंगे? विजय माला का आवाहन करते हैं ना। अगर विजय माला की हेड आ जाएगी तो क्या करेंगे? आत्मा में रंग भरेंगे या नहीं भरेंगे? भरेंगे। और बाबा आत्मा में 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। जब आत्मा परम धाम में जाती है तो संस्कार साथ छूट जाती है। पाप और पुण्य, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, इन कर्मों का प्रभाव मन बुद्धि में बैठ जाता है, उसको कहा जाता है संस्कार। संग माने संपूर्ण, कार माने कार्य। तो संस्कार बन जाते हैं। तो संस्कार यहीं छोड़ देंगे या साथ में ले जाएंगे? हैं? अच्छे बुरे कर्म यहीं दग्ध कर देंगे, यहीं भस्म करेंगे या परमधाम में साथ में ले जाएंगे? हैं? अरे बोलो, हैं? यही खत्म कर देंगे। खास करके बुरे कर्म यही भस्म करेंगे, और जो अच्छे कर्मों का लेखा जोखा है वो आत्मा में रहेगा। अच्छे संस्कार जो है वो शुद्ध आत्मा बनाएंगे। शुद्ध आत्मा ऊपर जाएगी, वापस आएगी तो वही अच्छे संस्कार फिर लेकर के सृष्टि पर आती है। जितने अच्छे संस्कार होंगे उतनी नई सृष्टि मिलेगी। अच्छाई में कुछ कमी होगी तो वैसी सृष्टि में आएगा। बाबा, हाँ, मुरली ने बोला है कि गांधी मरा तो राजकोट में बड़े साहूकार कांग्रेसी के यहाँ जन्म लिया। हाँ जी। तो बेहद में ब्रह्मा ने राम वाली आत्मा के शरीर में प्रवेश करके प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया। हाँ, तो राम वाली आत्मा बेहद में साहूकार तो ठीक है बाबा, लेकिन कांग्रेसी कैसी है? काऊ काऊ नहीं करती, अभी तो बताया। जो राम वाली आत्मा है काऊ काऊ क्यों कर रही है? अरे बंद करो ना ये काऊ काऊ। काऊ काऊ कर रही है कि नहीं है? उसकी काऊ काऊ से स्वर्ग बन जाएगा? बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। लेकिन भक्ति मार्ग में आवाहन किसका करते हैं? हैं? अरे पतित पावन के रूप में किसका नाम लेते हैं? उसकी शूटिंग संगम युग में कैसे होती है? पतित पावन आओ, इसकी शूटिंग होती है या नहीं होती है? हैं? कैसे? अरे यहाँ बुलाने वाले बुलाते हैं तब आते हैं कि बिना बुलाए आते हैं? हैं? बिना बुलाए आते हैं? बुलाने के बाद बुलाते हैं तो आते हैं। अब आएंगे तो चुप करके बैठेंगे क्या? हैं? मुरली में तो बोला है, ब्रह्मा तो बोलते हैं, विष्णु और शंकर बोलते हैं नहीं है क्या? गूंगे हैं क्या? विष्णु शंकर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हैं? अरे कुछ तो बोलेंगे। लोगों के बीच में वो भी तो लोग हैं। कौन हैं? शंकर और विष्णु भी तो लोगों के बीच में है कि नहीं? नहीं है? हैं? वो तो फिल्म के गीत बनाते हैं भाव विभोर हो करके। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
इन बेकार की बातों में ये बीत न जाए संगम युग की रहना। आप परमधाम वासी हो जाएंगे 2018 के बाद। ये किसने कहा? ये तुम्हारे कान में कौन कह गया हैं? क्या साक्षात्कार हुआ था क्या? आज कोई सपना आया था हैं? कोई बाजू वाला कान में फूंक रहा है क्या? बाबा जी, हाँ, चंद्रपुर में जो महाकाली है उसकी ज्यादातर पूजा क्यों होती है? नाम क्या है? नहीं, इसका नाम है चंद्रपुर। किसका पुर? चंद्रपुर। महाकाली को तुमने चंद्रमा देखा? देखा कि नहीं? हैं? हैं? हाँ। और पुर में कौन रहते हैं? पुर में कोई एक रहता है या अनेक रहते हैं? कहाँ के रहवासी हैं? चंद्रपुर के रहवासी, सूर्यपुरी के रहवासी नहीं। कहाँ के रहवासी? चंद्रपुर। ये क्या पूछा तुमने? बाबा किसी ने प्रश्न पूछा है कि देश का रहे या देश का रहे विदेश का कोई भी रहे, वो यहाँ शूटिंग करता है, यहाँ शूटिंग करता है तो वो बाद में ड्रामा में आता है। हाँ, ऐसा कौन है? कोई मनुष्य ऐसा है जो संगम युग में शूटिंग नहीं करता है और ब्रॉड ड्रामा में नहीं आता है? देवताओं की बात छोड़ दो, कोई भी प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र संगम युग में शूटिंग करते हैं, तब ही ब्रॉड ड्रामा में पार्ट बजाते हैं। कोई भी जगह पर आएंगे बाबा? हैं? किसी भी जगह पर आएंगे? किसी भी जगह पर आएंगे क्या? किसी भी जगह पे आएंगे क्या? जो जन्म जन्मांतर यूरोप में रहा होगा, वो यूरोप में संगम युग में आएगा या इंडिया में आ जाएगा? तो वहीं संगम युग होगा उनके लिए। हाँ, 108 राजाएं होती हैं और जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं बाबा। जन्म जन्मांतर के मतलब है कोई किसी जन्म में, कोई किसी जन्म में। कोई ऐसे भी होंगे राजा किस बात से बनते हैं? ऐसा कौन सा पुरुषार्थ है जिससे राजा बनते हैं? 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 क्या? हाँ, कंद्रियों कर्मेंद्रियों पर जीत पाने का जो जितना पुरुषार्थ करते हैं, बाप की याद में रह करके ही जीत सकते हैं, नहीं तो जीत नहीं सकते। हाँ हाँ, उनका भी इतना बड़ा श्रेष्ठ बड़ा अच्छे राजा दिखा है ना, लेकिन वो अच्छा राजा था। अच्छा नहीं था ना, लेकिन हाँ हाँ, राजाओं में था। अच्छा राजा था कि शूद्र था? हाँ, शूद्र तो होते ही हैं बेचारे। अच्छा काहे का है? हाँ, 108 में हर धर्म के राजाएं होंगे बीज रूप की नहीं। नीचते नीचे धर्म भी हैं और ऊंचे ऊंचे धर्म के राजाएं भी हैं। है? क्या बोला? ऐसी कौन सी बात होगी, ऐसी कौन सी शूटिंग होगी कि ऐसे बने? यहाँ ऐसे पुरुष नहीं है पुरुषार्थ करने वाले।
जो बाबा की याद बहुत कम करते हैं और विकारों का युद्ध बहुत करते हैं। दुर्योधन दुशासन वृत्ति में ज्यादा रहते हैं या नहीं है? ज्ञान में भी चलते हैं, एडवांस में भी चलते हैं, बाल बच्चों को भी ज्ञान में चला रहे हैं। लेकिन उनकी पत्नियां शिकायत करती है, हमें घर से निकाल दिया बाहर, हमको बहुत पिटाई करते हैं, है या नहीं है? तो बस ओम शांति।